मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है और इसमें अपन देख रहे हैं कि वो निश्चय और व्यवहार इन दोनों का स्वरूप सही सही नहीं समझकर दोनों का आपस में एक तरह से घालमेल कर देता है। जहाँ निश्चय को कैसे समझना, निश्चय का कैसा स्वरूप समझना, उसको वैसा नहीं समझ करके और यूं सोचता है कि श्रद्धान निश्चय का किया जाता है। व्यवहार को कैसा समझना, ऐसा नहीं समझ करके कि आचरण व्यवहार का रखा जाता है। तो टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट बताया कि श्रद्धान निश्चय का रखे और प्रवृत्ति व्यवहार की करे, ऐसा तो बनता नहीं है। क्योंकि श्रद्धान तो दोनों का यथावत होगा। यथावत माने कि निश्चय नए का श्रद्धान तो ऐसा होगा कि जैसा निश्चय नए ने प्ररूपण किया है, जैसा निश्चय नए ने यहाँ पर हमें बताया है, वो तो बिल्कुल सत्यार्थ ही है, वो तो भूतार्थ ही है, वो वस्तु स्वरूप है। ऐसा श्रद्धान किया जाएगा, वो निश्चय का श्रद्धान करना है या निश्चय का श्रद्धान ग्रहण करना है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ व्यवहार से जो भी निरूपण किया जाएगा उसके बारे में ये समझना कि वस्तु स्वरूप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लाग लपेट से या समझ लीजिए किसी अपेक्षा से, कोई उपचार से, है ना। और उपचार की भी शर्त अपन ने देख ली है कि उसमें कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। कोई हवा में ही नहीं हो जाता है उपचार में, उसमें कुछ ना कुछ वैसा होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। सहकारी पना हो या सहचारी पना हो, कुछ ना कुछ तो हो, संयोग हो, कुछ तो हो, तब जाकर के वो उपचार लगता है और तभी जाकर के व्यवहार से वैसा कथन किया जाता है। लेकिन वस्तु स्वरूप वैसा कभी भी होता नहीं। इसका नाम है व्यवहार का श्रद्धान करना, या इसी को दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना। जब अपन कहें व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना इसको, तो ऐसा समझना कि व्यवहार सत्य नहीं है, ऐसा श्रद्धान किया, ये व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना हुआ। माने व्यवहार को उपादेय मानना छोड़ना है, जो श्रद्धान छोड़ने की बात आती है उसमें। और जो निश्चय का श्रद्धान करने की बात है उसमें ऐसा है कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, हमको ये श्रद्धान में इसी तरह से बिठाना है, ये निश्चय नय का श्रद्धान करना है या निश्चय को उपादेय बनाना है। कल हमारी चर्चा हुई थी इस पर, जो अष्टपहुड़ की, मोक्ष पहुड़ की जो गाथा थी, है ना। जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जगदे जगये सकज्जम। जो जागता है, मतलब जो व्यवहार में सोता है, वह योगी निश्चय में तो जागता है, और जो व्यवहार में जागता है वो अपने कार्य में सोता है ना। मैंने निश्चय बोल दिया, उसके पहले वहां अपना कार्य लगा लेना। वास्तव में निश्चय की बात करी नहीं आचार्य ने वहां तो सीधे सीधे उन्होंने अपना कार्य लिखा। अपना कार्य, कि अपने कार्य में वो सो जाएगा, जो व्यवहार में जागेगा वो खुद के काम में सोएगा। कल काफी विस्तार से इस पर बात हुई थी। इसको लोक व्यवहार पर भी लगा सकते हैं। लोक व्यवहार में जो जागेगा, ज्यादा लोक व्यवहार फैलाएगा, विस्तार करेगा, वो अपने कार्य में पिछड़ जाएगा, अपने कार्य में, निज कार्य में, अपने निज हित में पीछे रह जाएगा। और जो निज हित में आगे बढ़ेगा वो लोक व्यवहार में सोता हुआ ही नजर आएगा, लोगों को अव्यावहारिक नजर आएगा, असामाजिक तत्व नजर आएगा। वो आया समझ में? जैसे अपन जैसे लोगों के लिए यही कहा जाता है ना, स्वाध्यायी लोगों के लिए, अरे ये असामाजिक है, बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, ज्यादा किसी से व्यवहार बढ़ाते नहीं है, अपने में मगन रहते हैं, अपने काम देखते हैं, ये बिल्कुल अव्यावहारिक है, गैर व्यावहारिक है, असामाजिक है। कि भैया मोक्ष मार्ग में वही आगे बढ़ पाएगा जो व्यवहार में सोएगा, ऐसा समझ लेना। काफी विस्तार से बात हो गई थी कल इस बारे में। अब आगे जो टोडरमल जी साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। थोड़ी देर पहले तो अपन ने देखा कि व्यवहार नय का भी श्रद्धान होगा और निश्चय नय का भी श्रद्धान होगा। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर।
इस बारे में भी कल हमने देखा था कि व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना माने कि उसको वस्तु स्वरूप ऐसा है ऐसा मानना छोड़ना। झूठे व्यक्ति का श्रद्धान है या नहीं है अपने को? है? पक्का श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? कि ये झूठ बोलता है, ये झूठा है, इसकी कहीं एक बात भी सच नहीं होती, ये उस आदमी का पक्का श्रद्धान है। ठीक इसी तरह से व्यवहार का श्रद्धान होगा, जिसको दूसरी भाषा में व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना भी कहा जाएगा। आया समझ में? उसे व्यवहार का प्रश्न है क्या किसी को? ऑडियो चालू हुआ है किसी का? चलिए कोई बात नहीं। तो व्यवहार का श्रद्धान करना, व्यवहार का श्रद्धान वास्तव में उसी को है जिसने उसको यथार्थ मानना छोड़ा, जिसने उसको भूतार्थ मानना, सत्यार्थ मानना छोड़ा, उसी ने व्यवहार नय का सच्चा श्रद्धान किया है। और लोग बाग उसके लिए क्या कहते हैं कि अरे ये तो व्यवहार को उड़ाते हैं। कैसी विचित्र बात है। जिसको व्यवहार का असली श्रद्धान है, जो स्वाध्यायी है, समझदार है, टोडरमल जी से सब सीखा हुआ है, उसके लिए दुनिया भर मतलब समझ लीजिए जो अस्वाध्यायी हैं वो लोग क्या कहते हैं, अरे ये लोग व्यवहार को उड़ाते हैं। व्यवहार को उड़ा रहा है कि वही असली श्रद्धान कर रहा है व्यवहार। तो वो बात कौन सी कि श्रद्धान तो निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार की करना, वो फेल हो जाती है। क्योंकि श्रद्धान दोनों का होगा। दोनों का कैसा होगा? निश्चय का सत्य रूप होगा और व्यवहार का असत्य रूप होगा। ऐसा श्रद्धान दोनों का होगा। और प्रवृत्ति कैसी होगी कि प्रवृत्ति में निश्चय और व्यवहार कुछ भी नहीं है। ये टोडरमल जी ने लिख दिया कि प्रवृत्ति में नयों का कुछ लेना देना है ही नहीं, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। पिछले पेज पर देखा था ना अपन ने, वो जो चौथा बिंदु मैंने नोट कराया था आपको, वहां वह कहता है श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं, प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। लिख दिया था टोडरमल जी ने कि भाई प्रवृत्ति में तो दोनों नए बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति कोई नए रूप तो होती ही नहीं है। ऐसा है। तो निश्चय व्यवहार ये वास्तव में क्या चीज है, ये अपन 2-3 दिन से अपन देख रहे हैं कि निश्चय व्यवहार वास्तव में बोलने की चीज है या समझने की चीज है, ना तो श्रद्धा की चीज है, ना प्रवृत्ति, या दूसरे शब्दों में कहो तो आचरण या चारित्र। और जबकि दुनिया वाले क्या लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं इसको? श्रद्धा गुण को तो जोड़ देते हैं निश्चय से और चारित्र गुण को जोड़ देते हैं व्यवहार से, जबकि ये दोनों ज्ञान गुण का काम। श्रुत ज्ञान के विकल्पों का नाम ही नय है। श्रुत ज्ञान के विकल्पों को ही नय कहा जाता है, अथवा उन वचनों को नय कहा जाता है ना। दोनों ही बातें चलती है, वक्तुर अभिप्रायो नया और ज्ञातुर अभिप्रायो नय। कि जो वक्ता बोलने वाला है, तो बोलने वाला की जो अपेक्षा है वो नय है, या ज्ञातुर अभिप्रायो नय, जानने वाले की जो अपेक्षा है, जानने वाला जिस तरह से समझ रहा है उसको नय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्यवहार का त्याग क्यों कराया, है ना। ठीक है साहब, व्यवहार का अपना प्रयोजन है, निश्चय का अपना प्रयोजन है। अब जब आपने कहा था कि श्रद्धान भी दोनों का किया जाएगा, तो फिर व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने की बात क्यों की? व्यवहार का श्रद्धान क्यों छोड़ना, व्यवहार का त्याग क्यों करना? ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ अपने सामने आ रहा है। पेज नंबर 251 पर है। हस्तलिखित प्रतियों में 319 पेज है हस्तलिखित में। देखिए, ताते व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़े, निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। ये बात तो हो गई। अब कह रहे हैं व्यवहार नय, ये बहुत बढ़िया है। ये कैसा व्यवहार नय का क्या स्वरूप है, क्या निरूपण करता है, निश्चय नय क्या निरूपण करता है, ये दोनों बातें यहाँ क्लियर हो गई। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व तिनके भावनी को व कारण कार्यादिक को काहू विषय मिलाए निरूपण करे है। सो ऐसे ही श्रद्धानते मिथ्यात्व है, ताते या का त्याग करना। बहुरी निश्चय नय तिन ही को यथावत निरूपे है, काहू विषय न मिलावे। सो ऐसे ही श्रद्धांते सम्यक तो हो है, ताते या का श्रद्धान करना। कितना सटीक विवेचन कर दिया टोडरमल जी ने। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हम जो ये श्रद्धान करने की बात कह रहे हैं कि निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं और इनका श्रद्धान किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, ये यहाँ हमको समझना। समझा दिया टोडरमल जी ने, बिल्कुल स्पष्ट करके समझा दिया।
व्यवहार और नय की स्टाइल क्या है, व्यवहार नय किस तरह से निरूपण करता है, स्वद्रव्य को, परद्रव्य को या उनके भावों को, ठीक है, स्वद्रव्य परद्रव्य को या उनके भावों को। जैसे उदाहरण से समझते हैं, वही अपना शक्कर का डब्बा, शक्कर का डब्बा, शक्कर एक पदार्थ, डब्बा दूसरा पदार्थ, दोनों को आपस में मिला दिया और हमने बना दिया शक्कर का डब्बा। दुनिया में कभी शक्कर का डब्बा बना नहीं, घी का घड़ा बना नहीं, दूध की केटली बनी नहीं, और हमने तो शक्कर और डब्बा या दूध और केटली या घी और घड़ा ये सब मिला करके एक कर दिया। ये है किसी को किसी में मिला के निरूपण करता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं उनके भावों का। भावों का माने अरे इसकी तो आंखें लाल हो गई, किसकी आंखें लाल हो गई, ये इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। कैसे मालूम पड़ा कि आंखें लाल हो रही है, उसने उसको आंखें दिखाई माने बहुत गुस्सा दिखाया। ये दो चीजों को, दो द्रव्य के अलग अलग भावों को निरूपित कर दिया। या और सरल उदाहरण ले लेते हैं, वही वाला, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। बोलो, शरीर का भाव है ना, शरीर और शरीर का भाव वो ब्लड प्रेशर, या उसका हाई होना लो होना, ये उसका भाव माने परिणाम, उस समय का तत्काल का परिणाम। अब उसको क्या कह रहे हैं, मेरा। इधर इसको जो विकल्प उठ रहे हैं, इसको जो रागादि हो रहे हैं या इसको जो आकुलता हो रही है, ये आकुलता भी एक समय की पर्याय, ये मेरा भाव माने जीव का भाव, और इधर ब्लड प्रेशर का हाई होना लो होना ये पुद्गल का भाव, शरीर का भाव। इन दोनों को आपस में साथ साथ मिला दिया, क्या कहा, मेरे बहुत आकुलता हो रही है क्योंकि मेरा बीपी हाई है। आकुलता और उस ब्लड प्रेशर को दोनों को मिला के कथन कर दिया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मेरा शरीर नहीं, शरीर का जो ब्लड है वो मेरा नहीं, तो ब्लड प्रेशर मेरा कैसे होगा, ये बात यहां समझ में नहीं आती। तो ये इस तरह से आपस में मिला करके कथन करता है। अभी डॉक्टर के पास जा जाके सब जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, व्यवहार से ही तो बोल रहे हैं। कह रहे डॉक्टर साहब मेरे ऐसा हो रहा है, मेरे ऐसा हो रहा है। किसके हो रहा है ऐसा, जीव के है? कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मुझे मेरी सांस भरा रही है। जीव की सांस होती है क्या? सांस किसकी है? सांस में, सांस लेने में भी दो तीन अलग अलग द्रव्यों का काम हो रहा है। समझ में आ रही है बात? इधर तो ये शरीर है ना, अब शरीर से ये सांस ली जा रही है, वो वायु, वो अलग द्रव्य, वो अलग परमाणु है, वो पुद्गल है, ठीक है। और ये भी पुद्गल ही है, लेकिन वो अलग पुद्गल है, ये अलग पुद्गल है। अब वो सांस का आना जाना, उसका शरीर के साथ कॉम्बिनेशन बिठाया पहले तो, और दूसरी बात फिर उसका अपने से यानी जीव से संबंध बिठाया। ऐसा कॉम्बिनेशन बिठा करके फिर कहता है कि मेरी सांस भरा रही है या मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये पूरा व्यवहार नहीं है क्या? तो ये कथन चलता, इस तरह से कथन किया जाता है। आया समझ में? तो किसी को किसी में मिलाकर, या फिर वही रिश्तेदारी का प्रसंग बना लीजिए, जीजा जी के जीजा जी भी जीजा जी है ना, मिला दिया ना, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, और फिर भी मिला दिया कि हाँ हाँ रिश्तेदारी है साहब हमारी। तो ये रिश्तेदारी बनाना, आपस में इनको मिलान कर देना, ऐसा मिला करके जो निरूपण करता है, कौन करता है? व्यवहार में। कोई दिक्कत नहीं, निरूपण करता है, कर दो निरूपण, जान लो, कोई समस्या नहीं है। यहां तक समस्या कहां खड़ी होती है? अब देखो, सो ऐसे ही श्रद्धानते मिथ्यात्व हो, ऐसे श्रद्धान से मिथ्यात्व हो जाता, इसको कहने में कोई समस्या नहीं। किसको? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिला करके कहने में कोई दिक्कत नहीं। आचार्यों ने भी कहा है अन्य जीव का घात मत करो, जीवों की रक्षा करो, ये दो द्रव्यों का मिला करके कथन हो गया ना। वो सब कथन मिलावट का ही चल रहा है, वो व्यवहार से ही सारा कथन चल रहा है, वहां तक कोई समस्या नहीं है। और उसका अभिप्राय जो ज्ञानी समझते हैं उनकी समझ में भी कोई समस्या नहीं है, वहां पे कोई मिथ्या ज्ञान नहीं आ जाएगा, ना कुछ कहने में कुछ मिथ्या एकांत का निरूपण हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर श्रद्धान वैसा ही कर ले, मैं जीवों को बचाने वाला, मैं जीवों को मारने वाला, तो गड़बड़ हो जाए। ऐसा श्रद्धान कर ले तो मिथ्यात्व। अरे वही सीधी सी बात, कौन सी? शक्कर का डब्बा। तो शक्कर का डब्बा मान लिया तो क्या होगा कि फिर तो डब्बे को ही घुमाए जाओगे आप कढ़ाई में, और दूध मीठा होने वाला नहीं है ना। ये मिथ्या श्रद्धा। क्या कहा जाएगा उसको कि कैसा पागल है, इसको समझाया था शक्कर के 2 डब्बे डालने हैं, इसने 2 डब्बे डाल दिए, वो डब्बे सही थी डाल दिए, और फिर कह रहा है कि दूध मीठा नहीं हुआ। अरे शक्कर निकाल के डालनी थी उसमें,
कि आपने कहा बोला कि शक्कर निकाल के डालनी थी, आपने तो कहा था 2 डब्बे शक्कर के डालेंगे। कह रहे तो समझो उसको, है ना। यहाँ पे वो श्रद्धान काम करता है। जानने में जान लिया कि हलवाई ने बोला है 2 डब्बे लगेंगे, 2 डब्बे डालने हैं, और हमने भी सुन लिया, हमने भी जान लिया। अब श्रद्धान हमको पक्का है कि ये डब्बे नहीं डलेंगे, बल्कि डब्बे के अंदर जो शक्कर भरी है वो डाली जाएगी तो दूध मीठा होगा। शक्कर दूध मीठा करती है, वो स्टील का डब्बा दूध मीठा नहीं करता। इतनी बात हमको समझ में आ गई तो हमारा श्रद्धान पक्का। भले आप बोलो वैसे ही, कैसे कि हाँ हाँ डाल दिए हमने, 2 डब्बे डाल दिए। वो हलवाई आपसे पूछेगा क्या हुआ, डाल दिए थे 2 डब्बे? आप कहोगे हाँ हाँ डाल दिए 2 डब्बे। आप ये नहीं कह रहे हो शक्कर डाल दी, आप भी बोल रहे हो कि हाँ 2 डब्बे डाल दिए। बोलो, वो भी समझ गया, आप भी समझ गए। यहाँ समझ में कोई समस्या नहीं है, श्रद्धान में कोई समस्या नहीं। और अगर श्रद्धान गड़बड़ हो जाए, अगर मैं उन डब्बों को ही मीठा करने का कारण समझ लूं, तब क्या होगा कि फिर तो वो पूरा दूध बिगड़ जाएगा। वो जो भी है, जो भी मिठाई बनाना चाह रहे हो वो सब बिगड़ जाएगा, शक्कर पड़ी रह जाएगी और वो डिब्बा ही आप घुमाते रहोगे उसमें, ये स्थिति हो जाएगी। तो व्यवहार नए का श्रद्धान क्यों नहीं करना, है ना। चाहे तो आप इस पैराग्राफ के साथ ये प्रश्न लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से कल भी इस तरह का कुछ प्रश्न उठा था ना, कल चर्चा हुई थी, 2-3 प्रश्न उठे थे। मैंने कहा था कि आगे आने वाले पैराग्राफ में ये जवाब मिल जाएगा कि व्यवहार नए का श्रद्धान छोड़ना कि करना, क्या करना, कि ये वास्तव में व्यवहार का श्रद्धान कराया जा रहा है। किस रूप में कराया जा रहा है, उसका श्रद्धान छुड़ा के उसका श्रद्धान कराया जा रहा है। क्या मतलब कि व्यवहार जो निरूपण करता है वो झूठा निरूपण करता है, मिलावटी निरूपण करता है। हमें उसकी वो पद्धति समझनी है। वो पद्धति समझ में आ गई तो ये व्यवहार का सच्चा श्रद्धान हो जाएगा। और अगर जैसा व्यवहार ने कहा वैसा ही मान्यता में बिठा लिया, वैसा ही श्रद्धान में बिठा लिया, तो वो मिथ्या श्रद्धान हो जाएगा। तब उसे हम कहेंगे मिथ्यात्व। लिखा ना टोडरमल जी साहब ने। व्यवहार नय क्या करता है, स्वद्रव्य परद्रव्य को, ये 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ। व्यवहार नय का कार्य, एक प्रश्न तो ये, दूसरा व्यवहार नय का श्रद्धान क्यों नहीं करना। ये 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं, दोनों के जवाब इस पैराग्राफ में। क्या है व्यवहार नय का कार्य, कि व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को या तिनके भावनिकों, उनके भावों को। अब भाव का अर्थ क्या, भाव का अर्थ उस समय की पर्याय, है ना, उनकी पर्यायों को आपस में मिला के। गुण और द्रव्य तो एक ही में आ जाते हैं, पर्यायों की बात की जाती है, पर्याय को ही देखा जाता है और उसी को पकड़ करके कथन किया जाता है हमेशा। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को व तिनके भावनिको व कारण कार्य आदि को, लो तीसरी बात भी थी, अपन ने तो 2 ही बातें की थी, या कारण कार्य आदि को, कारण कार्य को भी आपस में मिला देता है। क्या, कैसे मिला देता है, अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है, बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई और आप कहने लग जाते हो हाँ हाँ बारिश हो रही है, हटाओ हटाओ सामान हटाओ, बारिश आने वाली। जरूरी है कि आ जाए, बादल सीधे के सीधे निकल भी तो सकते हैं, लेकिन हम कारण और कार्य को आपस में मिला करके कथन करते हैं। धुआं देखा आपने दूर से, धुआं देखते ही आप क्या कह देते हो, अरे आग लग गई, वहां पे आग लगी है। ये क्या किया, ये कारण कार्य को आपस में मिला करके कथन किया गया है, समझ में। या और अगर अपन व्यवहार की बात करें और थोड़ा सा दूर के व्यवहार की तरफ जाएं, तो कारण और कार्य को मिला देते हैं। कैसे कैसे मिलाते हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ लगाएं तो, कि ये स्वाध्याय मोक्ष का कारण है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष मार्ग है, बोलो, नहीं कहा जाता ऐसा, ये मोक्ष है, ये मोक्ष मार्ग है। अरे ऐसा कैसे कह दिया आपने, व्यवहार से कहा जाता है, इस तरह से कथन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय, तिरने की एक कला, जल्दी से सीख लो, बाबूजी की पंक्तियां। आया समझ में, कह दिया जाता है, व्यवहार से इस तरह का भी कथन कर दिया जाता है। तो कितनी मिलावट करता है व्यवहार, 3 तरह से मिलावट करता है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाता है, उनके भावों को आपस में मिलाता है, तीसरा कारण कार्य आदि को आपस में मिलाता है। ठीक है, इसको मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि जो अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा अपन पढ़ते हैं ना, बाल बोध भाग 3 में, द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में, पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया भी होगा, हाँ क्यों अंकुर भाई, पढ़ाया ना अपन ने। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं, कि जिससे द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, अर्थात, अब वो अर्थात में 3 परिभाषा देते हैं। एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाए, एक गुण बदलकर दूसरे गुण रूप नहीं हो जाए,
वस्तु में रहने वाले अनंत अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाए, उसका नाम अगुरु लघुत्व गुण है। यही पढ़ा है अपन ने और यही पढ़ा है अभी। और ये व्यवहार नहीं, यहाँ तीनों बातें करके उसका विरोध करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाए, और यहाँ ये दो द्रव्यों को आपस में मिला देता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाए, या ये उनके भावों को आपस में मिला देता है। द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाए, खैर वो बात तो नहीं आई, कारण कार्य वाली बात में भी वो शामिल हो जाती है। ये वस्तुत्व गुण का भी विरोध कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया पाई जाती है, और ये व्यवहार नहीं कह रहा है कि ये तो कारण और ये कार्य, या फिर कारण कार्य भी नहीं कहता, ये तो कारण को ही कार्य कह देता है, या कार्य को ही कारण भी कह देता है। बोलो, सम्यक दृष्टि को मोक्ष कह दिया कि नहीं कह दिया? सम्यक दर्शन ही मोक्ष है, नहीं कहा जाता ऐसा? सम्यक दर्शन को ही मोक्ष कह दिया, वो सातवें गुण स्थान को ही मोक्ष कह दिया। अभी तो मोक्ष बहुत दूर है, अभी तो समय लगेगा कि नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया मोक्ष। दृष्टि में मुक्त हुआ, उसी को हमने कह दिया हो गया ये तो मुक्त। कैसे कह दिया? ये कारण में कार्य की मिलावट। आया समझ में? कारण कार्य को इस तरह से भी मिलाया जाता है, कारण में कार्य का उपचार कर दिया, अथवा कार्य में कारण का भी उपचार कर दिया जाता है। कई बार दोनों तरीके की पद्धति चलती है। तो ये व्यवहार नय का काम ही यह है कि सभी तरह की मिलावट करता है। दो द्रव्य अलग अलग दिखे, उनको मिला के एक कह देगा। दो गुण अलग अलग दिखे, दो पर्याय अलग अलग दिखे अलग अलग द्रव्यों की, उनको मिला करके एक कह देगा। या कोई कारण कार्य की व्यवस्था हो, वहां पे दोनों को मिला करके एक कर देगा। ये व्यवहार नय का यही काम है, और कोई काम नहीं है इसका। इसलिए तो ये ऐसा करता क्यों है, वो भी जवाब आएगा आगे, है ना। वैसे तो अपन सब समझते हैं उसका जवाब, कि पीछे जो टोडरमल जी ने बताया था सहचारी या सहकारी, ये देखा था ना अपन ने, उसका निमित्त या सहचारी देख कर गए। वहां सह या सहकारी तो मैंने आपको शब्द दिया था, टोडरमल जी ने तो निमित्त और सहचारी बताया था। तो या तो सहचार नजर आता है, या सहकार नजर आता है, या संयोग नजर आता है। ये तीनों बातें यही तो हैं, सहचार सहकार संयोग। सहचारी साथ साथ चलने वाला, सहकारी उसमें कुछ निमित्त बनने वाला, संयोग उसका कुछ थोड़े समय के लिए मिलाप हुआ हो ऐसा। तो इन सबको देख करके वो वैसा कथन कर देता है, उस तरह से वो कथन करता है। तो व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व तिनके भावनिकों व कारण कार्यादिक को काहू विषय मिलाए निरूपण करे है। तो गलत करता है क्या? कि नहीं, समझाने के लिए करता, और समझ जाते हैं, दुनिया भर के लोग समझ जाते हैं। जैसे वो हलवाई ने शक्कर का डब्बा कहा और आप समझ गए, सब समझ जाते हैं। लेकिन बच्चे ने सुना, छोटा बच्चा भी वहीं खड़ा था आपके पास ही, है कि अच्छा अंकल जी ने बोला है 2 डब्बे डालने की, लो पापा मैं अभी डालता हूँ। कोई ज्यादा उत्साही बच्चा हो और वो आगे आगे बढ़ के काम करे तो वैसा कबड़ा कर देगा, क्योंकि हमने सुना था, मैंने सुना था, हलवाई अंकल का फोन आया था, उन्होंने कहा था 2 डब्बे शक्कर के डब्बे डालने 2, तो मैंने ये डाल दिए 2 डब्बे। क्या करेगा उसका पिता कि बेटा तू तेरा काम कर, अभी अभी तेरे समझ की बात नहीं है। कि उन्होंने ही तो बोला था 2 डब्बे डालने की, तो मैंने क्या गलत करा? कि तूने गलत ये करा कि तूने उसको सही से समझा नहीं। आया समझ में? सही समझ लेता तो गड़बड़ नहीं करता। तो वो ऐसा निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान ते मिथ्यात्व है, और ऐसा अगर श्रद्धान कर लेवे तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा वहां पर, अगर इस तरह का श्रद्धान चलेगा तो ये समझ लीजिएगा। मिथ्यात्व के खड़े होने में ये निमित्त बन जाता है कौन? व्यवहार नहीं, जबकि व्यवहार नहीं तो जिनवाणी का अंश है ना, जिनवाणी का अंश है, उसके समझाने की पद्धति है, और जिनवाणी की समझाने की पद्धति हमारे लिए ऐसी हानिकारक हो गई, वो हमारे मिथ्यात्व में कारण बन गई। तो जिनवाणी की गलती है कि हमारी गलती है? कि गलती तो हमारी है, हम उसकी अपेक्षा समझ नहीं पाए, है ना। जहां व्यवहार का कथन हो वहां उसको किस तरह से ग्रहण करना, कैसे ग्रहण नहीं करना, ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। है समझ में? बुखार की दवाई, डॉक्टर साहब ने कहा ये बुखार की दवाई है, बोलो बुखार आता है इससे? वो तो बच्चा तो कहेगा मैं तो नहीं लूं दवाई है, डॉक्टर साहब ने कहा बुखार की दवाई है, ये बुखार आ जाएगा इससे। अरे भैया उसका श्रद्धान करना, मतलब कथन तो कैसा भी किया जाएगा,
कथन विपरीत किया जाएगा। 2-1 दिन पहले अपन ने चोर जेब की बात की थी, पुरुषों की जेब में चोर जेब होती है। तो चोर जेब का मतलब क्या होता है कि चोर उसमें से आके चोरी कर ले, हैं, या वो महिलाएं निकाल ले अपने अपने पति की जेब में से, इसलिए चोर जेब क्या चोर जेब का अर्थ क्या है कि चोरों से बचने के लिए वो जेब है, सुरक्षित रहे, इसलिए वो चोर जेब है, शॉर्ट में नाम रख दिया चोर जेब। ठीक ऐसे यहाँ पे ये व्यवहार से इस तरह से कथन कर दिया जाता। क्या कह रहे हैं, निरूपण में कोई समस्या नहीं है, उसको समझने में कोई समस्या नहीं है, माने कहना और जानना वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा श्रद्धान किया जाए तो मिथ्यात्व है। ताते या का त्याग करना, इसलिए इसका त्याग कर देना। त्याग कर देना माने कैसे त्याग करेंगे व्यवहार का, बताइए। क्या आज से मैं व्यवहार का त्याग करता हूं ऐसा? अरे व्यवहार का त्याग करने का मतलब है कि जैसा इस व्यवहार नय के द्वारा कहा गया है वैसा वस्तु स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ये किसी न किसी अपेक्षा लेकर, कोई ना कोई बात लेकर के, कुछ अपेक्षा लेकर के, कोई उपचार करके ऐसा कथन किया गया है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। ये स्वीकार किया, इतना समझा, ये व्यवहार का त्याग हो गया। अब आप इसको चाहो तो व्यवहार का त्याग कह लो, चाहे इसी को व्यवहार का सच्चा श्रद्धान कह लो, एक ही बात है। क्योंकि व्यवहार का श्रद्धान इसी तरह से होगा, व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने रूप होगा, और निश्चय का श्रद्धान मतलब व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने का अर्थ समझ में आ गया ना, छोड़ने रूप का मतलब ये सच नहीं है, इस तरह का होगा। और निश्चय नहीं का श्रद्धान होगा कि हाँ बिल्कुल यही सत्य है, और ये जो मैंने कहा है यही सत्य है, ये सत्य नहीं, ऐसे विकल्प नहीं चलेंगे, विकल्प नहीं चलेंगे ऐसे। ये तो अपने आप ही बिल्कुल क्या करें, बाय डिफॉल्ट बिल्कुल बैठा रहेगा अंदर में, आया समझ में, अपने आप ही, इसमें कोई विकल्प नहीं चलेंगे ऐसे। जैसे कोई झूठा व्यक्ति हो, बहुत गप लगाता हो, अब वो बोले जा रहा है और आप भी कह रहे हो हाँ 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 तो आप बार बार ये विकल्प कर रहे हो कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ऐसा विकल्प उठाएगा आपको? आपको अंदर में पहले ही श्रद्धान बैठा हुआ है कि ये सारी की सारी बात झूठ बोलता है, इसकी एक भी बात सच नहीं है। अब वो विकल्प भले नहीं उठे, आप उसकी बातों में हाँ में हाँ भी मिला रहे हो उससे बातों में साथ देने के लिए, या और भी कुछ बात कर रहे हो, लेकिन अंदर में श्रद्धान पक्का बैठा हुआ है कि ये झूठा है, एक नंबर का झूठा है, इससे जरा भी मतलब क्या कहें, सत्य स्वरूप की गंध भी नहीं है इसके पास, ऐसा समझना। तो फिर ये बोल क्यों रहा है ऐसा कि प्रयोजन पूर्ता, प्रयोजन पूर्ता कथन करता है व्यवहार, आया समझ में। आखिरकार हम भी तो जैसी भाषा में समझेंगे आचार्य देव वैसी भाषा में समझाएंगे ना हम। ये आगे जवाब आएगा, इसलिए अभी इसको डिटेल में अपन नहीं ले रहे हैं कि फिर कथन क्यों करा उसका। ये अगला प्रश्न यही है कि जब काम का नहीं है, इसका श्रद्धान छोड़ना है, तो कथन ही क्यों कर। तो समय सार जी की गाथा देकर के उत्तर देंगे। अभी तो पहले ये समझते हैं अपन, व्यवहार नहीं की स्टाइल भी बता दी, कैसी शैली है कि ये दो द्रव्यों को आपस में मिलाता है, या उनके भावों को आपस में मिलाता है, या कारण कार्य को किसी में मिला करके कथन करता है। कुछ याद आ रहा है आपको? जीव तत्व संबंधी अन्यथा रूप, जीव तत्व का अन्यथा श्रद्धान, इसी अध्याय में पढ़ा था अपन ने। उसमें क्या बात थी, स्वद्रव्य पर द्रव्य को, हाँ वो आपस में नहीं मिलाना, और ये तो मिलाता है ना। हाँ तो इसने क्या करा, वो जो मिला रहा उसने क्या किया, उसने व्यवहार से किए गए कथनों को मिला लिया, है ना। व्यवहार से जो कथन किए गए थे उनको, उनका ही पक्का श्रद्धान कर लिया कि वस्तु स्वरूप ऐसा है। इस वजह से वो जीव तत्व, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल खड़ी हुई है। वहां था ना, स्वद्रव्य को परद्रव्य को आपस में नहीं मिलाना, अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। क्यों कहा था टोडरमल जी ने ऐसा? क्योंकि वो जानते थे कि ये कथन पढ़ करके, व्यवहार के कथन पढ़ करके मिलाए बिना रहेगा नहीं। इसीलिए तो यहां भी लिख दिया कि व्यवहार नय का श्रद्धान करेगा तो मिथ्यात्व होगा। वो जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल खड़ी हुई है 7वें अधिकार की, वो व्यवहार नय का श्रद्धान करने पर खड़ी हुई है। व्यवहार नय का श्रद्धान माने व्यवहार नय का सत्य श्रद्धान कर, उसको सत्य मानने पर। व्यवहार नहीं की बात को उसने सत्य स्वीकार किया तो जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान हो गया। और तो और आश्रव संबंधी अयथार्थ श्रद्धान भी हो जाएगा, संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान भी हो जाएगा। क्यों कि व्यवहार नय उस व्रत तप उपवास आदि को मोक्ष मार्ग कहता है, कोई दिक्कत नहीं।
सहचारी जान के कहता है, या प्रारंभिक भूमिका में सहकारी जान करके भी कहता है। देखा था ना अपन ने सहचारी सहकारी के समय, ऐसा कथन कर देता, कोई दिक्कत नहीं। संवर तत्व संबंधी अन्यथा रूप क्या था? उसमें तो 5-6 बिंदु आए थे ना, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, सारे तो आए थे। उन सबको मोक्ष मार्ग मानता था या नहीं? उन सबको उसने मोक्ष का कारण माना या नहीं? क्यों माना? क्योंकि उसने उस व्यवहार नय के कथन को सत्य समझ लिया। समझ में ही बात? तो ये जो पीछे वो व्यवहाराभासी के प्रकरण में सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप में, सम्यक ज्ञान का था, सम्यक दर्शन का था, सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में 7 तत्व का अन्यथा रूप जो आया, वो सारा इस व्यवहार नय को सत्य मानने के कारण खड़ी हुई भूले हैं। मिलान करके देख लो आप। ये व्यवहार नय संबंधी जो भी कथन था, मैं उसको सत्य मान बैठा, उसको सत्य समझ बैठा, और उसी वजह से वो सारी भूलें खड़ी हुई। मिलान कीजिए। तो इस तरह से व्यवहार नय कथन करता, और ये इसकी असलियत है ना। बुरा है व्यवहार नय कि वो कुछ भी बुरा नहीं है, वो तो अपना कथन, वो अपना काम कर रहा है, ये उसकी पद्धति है, समझाने की पद्धति है। समझ में? ये तो उसके समझाने की पद्धति है। अब हमारे ऊपर है कि हमारी बुद्धि कितनी, हम कैसा समझ पाते। और निश्चय नय कैसा है? ये बहुरी निश्चय नय तिन्ही को, किनको किनको? तिन्ही को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को, है ना, उनको यथावत निरूपे, काहू को काहू विषय न मिलावे, किसी को किसी में भी नहीं मिलाता। ये निश्चय नय की पद्धति है। निश्चय नय बिल्कुल सटीक कथन करता है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई लिहाज नहीं। लिहाज शब्द देखा था अपन ने? वो जो उपचार था, उपचार, उपचार शब्द का अर्थ है लिहाज। किसी का भी लिहाज नहीं करता निश्चय नय, सीधा सीधा कथन करता। सो ऐसे ही श्रद्धान ते सम्यक तो हो है। क्या निश्चय नय ने जैसा कथन किया है वैसा ही यथार्थ श्रद्धान करे, उसको ही सत्य समझे, तो ऐसे श्रद्धान से होता है सम्यक दर्शन। और व्यवहार नय ने जैसा कथन किया है वैसा अगर मान लेवे, श्रद्धा में बिठा लेवे, तो वो हो जाता है मिथ्यात्व। तो व्यवहार ने जैसा कहा है उसको कहां तक रखना? उसको सिर्फ ज्ञान तक रखना, समझने तक रखना, वो श्रद्धान का विषय नहीं। और निश्चय ने जो कथन किया उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे की सीट देना। कौन सी सीट? कि ज्ञान के बाद आगे श्रद्धान की सीट पर भी वो बैठे कि हाँ ये सच है, बिल्कुल सत्य कथन किया इसने, ऐसा का ऐसा ही मेरा स्वरूप है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धान करे तो वो निश्चय से सम्यक दर्शन प्राप्त होता, निश्चय नहीं के श्रद्धान से। समझ में ही बात? इस तरह से यहाँ पे निश्चय और व्यवहार का कथन। एक प्रश्न था कि निश्चय ने मुख्य तत्व को कैसे प्ररूपित करेगा, जिससे उन्होंने टोडामल जी ने मुख्य तत्व की भूल बताई। हाँ, वहाँ समझ में नहीं आया। उन्होंने तो बता दिया था कि केवल लोक को जानना मानता है, ये तो सभी को ही पसंद है, पूज्यपना वो भी सभी को है, तो ये मुख्य तत्व संबंधी भूल बताई। फिर उन्होंने मुख्य तत्व में बताया था कि आकुलता का नाश और अनाकुलता प्रकट होना वही मुख्य तत्व है। हाँ, ये निश्चय नय के द्वारा मोक्ष का स्वरूप है। फिर भी निश्चय नय ऐसा ही नहीं कथन करेगा। क्यों? मोक्ष तत्व में क्या है भाई? दुख का अभाव सो मोक्ष। भाई मोक्ष की कल्पना क्यों है? मोक्ष की कल्पना माने ये मोक्ष का जो निरूपण है ये किस वजह से किया गया? ये मोक्ष का जो निरूपण किया गया ये इसलिए किया गया कि वर्तमान में जो दुख है ना, वर्तमान में जो आकुलता है, इस दुख का अभाव संभव है। ये दुख नष्ट हो सकता है, और ये दुख का नाश जहां होता है, जहां पूर्ण सुख प्रकट होता है, वो ही वास्तव में मोक्ष है। ये निश्चय नय का मोक्ष के संबंध में कथन है। इसमें क्या समस्या है? मोक्ष तत्व में हाँ। और फिर विज्ञान से कर्मों का संपूर्ण नाश मोक्ष तत्व हुआ। हाँ, वो अन्य द्रव्य मिला दिया ना। देखो मोक्ष किसका हुआ था? मोक्ष किसकी पर्याय है? कि मोक्ष वास्तव में जीव की पर्याय है, ठीक है ना? जीव की पर्याय, संसार पर्याय जीव की कह रहे हैं तो मोक्ष पर्याय भी जीव की कहना है ना। वो भी एक अपेक्षा है। कौन सी? जहां पे कर्मों का मोक्ष बोला जाता है कि मोक्ष तो कर्मों का हुआ है क्योंकि बंधन भी कर्मों का हुआ था, वो अलग अपेक्षा। अभी अपन इसको इस तरह से समझे हैं कि संसार किसकी पर्याय? कि संसार जीव की पर्याय।
तो मोक्ष किसकी पर्याय है? कि मोक्ष भी जीव की पर्याय। अब उसमें कथन क्या कर रहे हैं कि कर्मों का अभाव हो जाना, कर्मों का नाश हो जाना। तो एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव में मिला दिया ना। कर्मों का नाश होने पर मोक्ष होता है क्या? कर्मों का नाश होने पर मोक्ष होता है कि नहीं होता? कि वास्तव में देखा अपने आप जाए ही कर्मों का तो नाश हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, समझिए, इस चीज को समझिए। कर्मों का नाश होने पर तो कर्मों की अकर्म रूप दशा होगी। बात समझ में आई? वो जो कार्मण वर्गणाएं थी, वो एक क्षेत्र होगा जो संबंध बना हुआ था जीव के साथ, वो बिछड़ जाएंगे। ये होगा कर्मों का नाश। तो इस तरह से कर्मों का नाश होता है। इसमें मोक्ष क्या हो गया? तो इसलिए वास्तव में संसार दशा जो जीव की पर्याय है, जो दुख है ना, दुख है, दुख का ही दूसरा नाम संसार है। तो उसी तरह से उस दुख का अभाव, उस सुख का प्रकट होना, पूर्ण सुख प्रकट हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। ऐसा समझना। निश्चय नहीं तो आकुलता के नाश होने को मोक्ष कहेगा। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही है, और आकुलता शिव माही न। बोलो इसमें कहां पे कर्मों की बात आई? इसमें कर्मों की बात कहां आई? जो दौलत राम जी ने मोक्ष का स्वरूप दिखाया, वो निश्चय नहीं से मोक्ष का कथन है। तो आपका जो प्रश्न था कि निश्चय नहीं से मोक्ष का निरूपण कैसे होगा, तो वो तो इस तरह से होगा। निश्चय नहीं मोक्ष का कथन इस तरह से करेगा कि वहां पर वो बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं रख करके जीव की पर्याय की तरफ से बात करेगा, उसमें पुद्गल को नहीं मिलाएगा। और व्यवहार कैसा कथन करेगा? सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, सभी कर्मों का विप्रमोक्ष हो जाना मोक्ष। ये व्यवहार न्याय का कथन। दो द्रव्यों को आपस में मिला दिया ना, इधर जीव की पर्याय, उधर कर्मों को ले लिया, तो ये व्यवहार न्याय का कथन ऐसा। तो व्यवहार न्याय दो द्रव्यों को, उनके भावों को या कारण कार्य आदि को किसी में मिला के कथन करता है, इसलिए उसके श्रद्धांत से गड़बड़ी खड़ी होती। और निश्चय न्याय उनमें से किसी को किसी में नहीं मिलाता, जो जिसकी पर्याय है वो उसी का निरूपण करता है, जो जिस द्रव्य में है उसको उसी द्रव्य का बताता है, कारण कार्य आदि में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करता, है ना। निश्चय से षटकारक, व्यवहार से षटकारक वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो वो वहां पर भी बिल्कुल कारण कार्य को जो जैसा वैसा ही निरूपित करता है, उसके श्रद्धांत से सम्यक तो होता है। अच्छा देखो, कभी आपने नोट किया, हम सम्यक दर्शन का कारण बोलते हैं भेद विज्ञान, है ना। भेद विज्ञान माने भिन्नता का। किसकी भिन्नता का? कि जिनमें आज तक अभेद मानते आए हैं, जो अभेद नहीं है उनमें भिन्नता का। अब यहाँ पे लगाओ आप, ये जो अपन ने बातें देखी ना अभी, व्यवहार नहीं क्या करता है? व्यवहार नहीं किसी को किसी में मिला देता है। मिला देता है माने अभिन्न कर देता है। किनको? दो भिन्न भिन्न पदार्थ। अब वैसा श्रद्धान कर लेवे तो भेद ज्ञान कैसे होगा? वो तो अभेद ज्ञान चल रहा है अनादिकाल से। ये श्रद्धान में भिन्न द्रव्यों का अभेद ज्ञान चल रहा है, तो मिथ्या तो चल रहा है। और इधर ये निश्चय नहीं क्या करता है? ये सबको बिल्कुल अलग अलग निरूपित करता है, जैसा जिसका स्वरूप है उसका वैसा ही स्वरूप बताता है। तो यहां से भेद ज्ञान चलता है, वो भेद ज्ञान की मशीन चालू होती है और वो सीधे सम्यक तक पहुंचाती है। क्योंकि ये किसी को किसी में मिला करके कथन नहीं करता, इसमें मिलावट नहीं होती। निश्चय नहीं बिल्कुल भी मिलावट का काम नहीं करता, इस वजह से वहां पर सम्यक दर्शन का जनक भेद ज्ञान खड़ा हो जाता, और व्यवहार नए भेद ज्ञान का जनक नहीं हो पाता। समझ में आई बात? ये तो इनमें आपस में संबंध बिठाने के हिसाब से यहाँ पे मैंने इस तरह से कहा है। ऐसा मत समझना कि व्यवहार नए से कुछ सिद्धि नहीं होगी या भेद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे भी कर सकते हैं, उसमें भी विधि है, अलग अलग विधि है। लेकिन फिर भी आमतौर पर अपन देखें तो व्यवहार ने चूंकि मिलाकर के कथन करता है, अलग अलग वस्तुओं को आपस में मिला देता है, तो वो अभेद कर देता है। जो भेद रूप है उनको अभेद कर देता है, माने अभेद रूप से बताता है, तो वहां भेद ज्ञान की संभावना नहीं। और निश्चय ने सबको अलग अलग कथन करता, सबका अलग अलग स्वरूप दिखाता है, वहां भेद ज्ञान होता है। ये जुदा जुदा और कल जुदा, दोनों भिन्न भिन्न दिखा देता है। कर्म जुदा और मैं जुदा, ऐसा भिन्न भिन्न दिखा देता है, वहां भेद ज्ञान खड़ा होता है और भेद ज्ञान से सम्यक दर्शन आ जाता है। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो। आपस में ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, है ना। इनको बिल्कुल सरल करके देखें तो आसानी से समझ में आता है। तो मोक्ष तत्व का आया समझ में आपको? हाँ, है ना। तो उसमें तो उस संबंध में तो अपन ने करी थी पूरी की पूरी चर्चा। मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप जो देखा था उसके अंदर पूरी चर्चा करी थी।
वहां शायद आप उस समय नहीं होंगे या तो उपस्थित। चलिए, तो क्या कहा, सार क्या निकला, ताते या का श्रद्धान करना, किसका, कि निश्चय का श्रद्धान करना। निश्चय नय ने जैसा कथन किया है, वैसा बिल्कुल बराबर यथावत वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धान करना। और व्यवहार नय ने जो कहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, किसी न किसी अपेक्षा से कुछ मिलावट करके इस तरह का कथन किया गया है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। माने उसी को व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना बोलो या उसी को व्यवहार का श्रद्धान करना बोलो, जैसा समझना है वैसा समझो। कुल मिला के ऐसा मानना कि व्यवहार में बिल्कुल भी कथन सही से बिल्कुल भी वो श्रद्धान लायक कथन नहीं करता, वो सिर्फ कहने के काम का है, समझने के काम का है। और निश्चय न कहने के काम का भी है, समझने के काम का भी है, और श्रद्धान में बिठाने के काम का भी है, ऐसा समझ लेना। तो ये निश्चय व्यवहार का काम भी देखा अपन ने, और इनमें से व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने की जो बात आई है, व्यवहार का श्रद्धान क्यों छुड़ाया जा रहा है, उसका कारण भी यहाँ पर टोडरमल जी ने दिखाया है ना। मुझे समय पता नहीं चल रहा है, समय हो गया है क्या? हाँ, समय तो हो गया है, चलो 4:15 बज गई है। तो ये पैराग्राफ हुआ अपना। अब फिर आगे बहुत बढ़िया बात आने वाली है ना। ये पैराग्राफ आज ले लेना चाहिए था अपने को। चलिए कल देखेंगे, है ना। ये प्रश्न आ रहा है कि भाई जब आप कह रहे हो कि निश्चय का श्रद्धान करना, व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, और जिनागम में तो कथन है दोनों नयों का ग्रहण करना। आपको ध्यान है जब ये प्रकरण अपन ने चालू किया था तब भी बात की थी, वो एक गाथा है कि जय जिणमयम पवज्जह, अगर जिनमत में प्रवर्तन करना चाहते हो, तामा व्यवहार निश्चय मुयह, कि तो व्यवहार और निश्चय दोनों को ही मत छोड़ो। एकेण विणा छिज्जय तित्थम अन्येण उण तच्चम, एक को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, दूसरे को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। निश्चय नय को छोड़ोगे, निश्चय का ग्रहण नहीं करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। व्यवहार नय को छोड़ोगे, उसका ग्रहण नहीं करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों कहा? आप तो कह रहे हो कि निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, फिर जिनागम में ऐसा क्यों कहा कि दोनों को ग्रहण करना? तो दोनों को ग्रहण करना कि नहीं करना, करना तो कैसे करना, नहीं करना तो कैसे नहीं करना, या जिनागम में ऐसा कहा क्यों है, ये सारी बात का जवाब आगे फिर अपन कल देखेंगे। अभी तो समय हो गया है अपना। चलिए भैया जी एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। कि जो कहते हैं ना अपने शरीर में निगूदिया जीव है, हाँ, अपने शरीर में कैसे निगूदिया जीव रहते हैं? निगोदिया जीव हर जगह है। निगोदिया तो जीव पूरे जैसे 5 तीन लोक में स्थावर है। भेद करते हैं, हाँ, वनस्पति काय में आते हैं, तो फिर वो कैसे? वो प्रत्येक जगह है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे अग्नि का एक जीव है या नहीं, ये मेरी उंगली के ऊपर? वो सूक्ष्म होते हैं, सब कुछ अपेक्षा से होंगे। अपेक्षा थोड़ा लगेगी, है तो है ही सही, उसमें क्या अपेक्षा है। अब हाँ। यहाँ ऐसा समझना, यहाँ पे आग जल सकती है या नहीं जल सकती? जल सकती। यहाँ अग्नि का एक जीव मौजूद है समझ में, यहाँ मौजूद है उनकी सत्ता। वो अग्नि का, वो आग जलेगी तो उनको और जीवन मिलेगा, या जो भी और भी जीव पैदा होंगे, ऐसा समझना। सब तरह के जीव सब तरफ होते हैं, ऐसा समझना। और दूसरे और हो या नहीं हो, निगोदिया जीव तो पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए, ठसाठस। सूक्ष्म निगोदिया तो हर जगह मौजूद है। सूक्ष्म निगोदिया तो आपका जो उबला हुआ पानी है ना, उबला हुआ पानी, उस उबले हुए पानी में भी है। उनका उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते आप, आया समझ में। तो शास्त्रों में जो जीवों की हिंसा से छूटने की बात की जाती है, जीवों की रक्षा करो बात की जाती है, वो उन जीवों की जाती है जिनको हम देख सकते हैं, जिनका हमें पता चल सकता है और जिनकी रक्षा हम कर सकते हैं। जिनकी रक्षा नहीं कर सकते उनके बारे में कुछ नहीं आता। आप जो तपेली में वो जो बर्तन है आपका, उस बर्तन में पानी डाल करके उबालते हो ना, वो तो सूक्ष्म निगोदिया तो ऐसे है कि उसके उस तपेली के आर पार निकल जाएंगे। वो 24 घंटे की मर्यादा वाले उस उबले हुए पानी में से आर पार निकल जाएंगे, ऐसे रहते हैं। तो सूक्ष्म निगोदिया तो है ही सही, बल्कि स्थूल स्थूल निगोदिया भी हमारे मौजूद है। हाँ, उनको पर वनस्पति काय के भेद में क्यों लेते हैं फिर? वनस्पति कायिक है वो, इस वजह से। वनस्पति कायिक का अर्थ यही नहीं है कि वो पेड़ पौधे पत्ती में मौजूद होगा। वनस्पति का एक हमेशा इसी तरह का नहीं होता है। जैसे हवा में वो वेपर होती है कि नहीं, वाटर वेपर जो बोलते हैं, बच्चों की किताबों में आता है, हवा में नमी वगैरह होती है। तो जल का एक जीव मौजूद है या नहीं है हवा में?
अपने को तो हवा हवा दिख रही है, पानी कहाँ दिख रहा है? पानी नहीं दिख रहा तो जल का एक जीव है या नहीं है? है, जल का एक जीव है। आया समझ में? ठीक उसी तरह से हाँ। ये वनस्पति का एक जीव है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हर जगह फूल पत्ती पेड़ पौधे ये लगे हुए हों, है ना, उन्हीं के आश्रय से नहीं रहते हैं ये तो, सभी के आश्रय से रहते हैं, ऐसा समझना। अब वो किसी ना किसी, कोई ना कोई कायिक तो रहेंगे ही सही, तो उनको वनस्पति कायिक कहा जाता है, वनस्पति कायिक है ना। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।